फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं रूट वर्ड्स पार्ट 4। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं आज अंडर। अंडर का मतलब होता है बिलो और नॉट इनफ। जैसे हम किसी चीज़ के लिए कहेंगे भाई ये नीचे है या फिर इनफ नहीं है, तो प्रीफिक्स अंडर का यूज़ आज हम करना सीखेंगे। अंडर से बनने वाला पहला वर्ड सीखते हैं हम अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट का मतलब होता है कि एस्टिमेट समथिंग टू बी स्मॉलर और लेस इम्पोर्टेंट दैन इट रियली इज़। वैसे किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट करने का मतलब होता है कि किसी का आकलन कम करना, है ना, किसी को कम इम्पोर्टेंस देना। जैसे नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ प्रेस। जैसे प्रेस की पावर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अंडर एस्टिमेट करने का मतलब होता है कि उसकी पावर को कम नहीं समझना चाहिए प्रेस की। दूसरा वर्ड है हमारे पास अंडर प्लस गो। अंडर गो। अंडर गो का मतलब होता है टू एक्सपीरियंस समथिंग अनप्लेजेंट, स्पेशली अनप्लेजेंट। किसी भी चीज़ को एक्सपीरियंस करने के लिए हम बोलते हैं अंडर गो। जैसे वी हैव टू अंडर गो disappointment and failure before experiencing success। जैसे हमको सफलता पाने से पहले बहुत सारे डिसअपॉइंटमेंट या फेलियर को फेस करना पड़ता है, उनको उनका एक्सपीरियंस लेना पड़ता है ना। मतलब सफलता से पहले हमको डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या असफलता का अनुभव करना पड़ता है। इसमें दूसरा एग्जाम्पल है ऑल कैंडिडेट्स हैव टू अंडरगो अ पर्सनैलिटी टेस्ट। भाई जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको एक पर्सनैलिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है ना। तो अंडरगो का मतलब होता है कि गुजरना, किसी प्रोसेस से, किसी एक्सपीरियंस के थ्रू गुजरना। तो ऑल कैंडिडेट्स हैव टू अंडरगो अ पर्सनैलिटी टेस्ट। सारे कैंडिडेट्स को पर्सनैलिटी टेस्ट से गुजरना पड़ता है। जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि he had to undergo surgery to cure the problem with his knee। उसके घुटने में कोई प्रॉब्लम थी तो उसको सही करने के लिए, उसका इलाज करने के लिए उसको सर्जरी करानी पड़ी, है ना। तो यहाँ पे अंडरगो का यूज़ इस तरह से किया है हमने कि he had to undergo surgery, मतलब उसको सर्जरी करानी पड़ी। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है some children undergo a complete transformation when they become teenagers। भाई कुछ बच्चे एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं, यानी कि टोटली चेंज जिसको बोलते हैं हो जाते हैं व्हेन दे बिकम टीनेजर्स, है ना। तो जब वो टीनेजर्स बनते हैं तो एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन से होके गुजरते हों, यानी कि उनका टोटल जो है चेंज हो जाता है बच्चे से टीनेजर में जब कन्वर्ट होते हों। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अंडर प्लस माइन। अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब होता है टू मेक समवन और समथिंग लेस स्ट्रॉन्ग और इफ़ेक्टिव। भाई किसी चीज़ को या किसी इंसान को कम स्ट्रॉन्ग बना देना या कम इफ़ेक्टिव बना देना, उसका असर कम कर देना, है ना। जैसे द कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म वॉज बिगिनिंग टू अंडरमाइन हिज कॉन्फिडेंस। कांस्टेंट का मतलब होता है लगातार। तो जैसे लगातार जो आलोचनाएं हो रही थी उसने स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया, टू अंडरमाइन हिज कॉन्फिडेंस। उसके जो कॉन्फिडेंस है उसको कम करना शुरू कर दिया। जैसे कोई बार बार क्रिटिसिज्म करता रहता है, हमारा बार बार आलोचना करता रहता है, तो उससे हमारा जो कॉन्फिडेंस हो जाता है वो कम होने लग जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे नथिंग कैन अंडरमाइन आवर फ्रेंडशिप। जैसे हमारी दोस्ती को कोई भी चीज़ अंडरमाइन नहीं कर सकती, कि कम नहीं कर सकती, मतलब हमारी जो दोस्ती है उसको कोई चीज़ कम नहीं कर सकती है। अंडरमाइन करने का मतलब है उसका असर को कम करना। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम आउटसाइड कैन अंडरमाइन द वैल्यूज़ यू वांट टू टीच योर चिल्ड्रन। भाई जो आउटसाइडर जो लोग होते हैं, हमारे घर से बाहर के जो लोग होते हैं, वो अंडरमाइन कर सकते हैं, यानी कि कम कर सकते हैं किस चीज़ को, द वैल्यूज़ यू वांट टू टीच योर चिल्ड्रन। जो संस्कार आप अपने बच्चों को देना चाहते हैं उन चीज़ों को कम कर सकते हैं। जो बाहर के लोग होते हैं ना उस चीज़ को कम कर देते हैं। आउटसाइड जो होता है मतलब हमारे घर से बाहर
जब बच्चे जाते हैं तो वहाँ तरह तरह के बच्चों से मिलते हैं, है ना, तो वो उस वैल्यूज़ को कम कर देते हैं जो घर वाले उनको देते हैं बच्चों को। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, हिज एनिमीज आर स्प्रेडिंग र्यूमर्स टू अंडरमाइन हिज अथॉरिटी। जैसे भी कोई बड़ा आदमी है तो उसके जो दुश्मन होते हैं वो क्या करते हैं, र्यूमर्स फैलाना शुरू कर देते हैं, अफवाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। क्यों? ताकि उसकी इमेज ख़राब हो, उसकी अथॉरिटी को कम करने के लिए, है ना। उसके जो दुश्मन होते हैं क्या करते हैं, अफवाहें, गलत गलत अफवाहें फैलाने लग जाते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अंडर प्ले। अंडर प्ले का मतलब होता है टू मेक समथिंग सीम लेस इम्पोर्टेंट दैन इट एक्चुअली इज़। भाई किसी भी चीज़ को की इम्पोर्टेंस को कम करना, वो वाकई में जितना है उससे उसकी इम्पोर्टेंस कम कर देना, उसको बोलते हैं अंडर प्ले करना। उसकी महत्ता को कम कर देना, है ना, उसकी इम्पोर्टेंस कम कर देना, मतलब कम आंकना या कम कर देना, ये कह सकते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, वी ऑफन अंडर प्ले द स्किल्स वी हैव। अक्सर हम अपने जो स्किल्स हैं, हमारे अंदर जो क्षमताएं हैं, उनको हम अंडर प्ले कर देते हैं, यानी कि हम उनको कम समझते हैं, कम आंकते हैं, तो उसको बोलते हैं अंडर प्ले करना। तो वी ऑफन अंडर प्ले द स्किल्स वी हैव। हमारे अंदर बहुत सारी स्किल होती हैं, है ना, बहुत सारी स्किल्स होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको अंडर प्ले कर देते हैं। अंडर प्ले का मतलब होता है कि उनको कम समझते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इज़ ऑफन अंडर प्लेड। भाई जो हमारे देश में है जैसे, तो करप्शन की जो प्रॉब्लम है उसको क्या करते हैं लोग, अक्सर अनदेखा कर देते हैं, अंडर प्ले कर देते हैं, यानी कि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, कि कहते हैं ये तो होता ही रहता है ना। तो तभी लिखा है यहाँ पे कि द प्रॉब्लम ऑफ करप्शन, करप्शन की जो समस्या है उसको अक्सर क्या किया जाता है, अंडर प्ले कर दिया जाता है, यानी कि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी मतलब उसको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती जितनी देनी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे, द CV शुड नॉट अंडर प्ले योर अचीवमेंट्स एंड स्किल्स और दे मे गो अननोटिस्ड। जो CV हम बनाते हैं, है ना, जॉब इंटरव्यू के लिए, शुड नॉट अंडर प्ले योर अचीवमेंट्स। भाई वो जो आपके अचीवमेंट्स है उनको अंडर प्ले नहीं करना चाहिए उसमें, मतलब वो जो CV है उसको अंडर प्ले नहीं करना चाहिए। किसको? आपकी जो अचीवमेंट्स हैं एंड स्किल्स हैं। भाई आपको उस CV के अंदर अपने अचीवमेंट्स और स्किल्स भी मेंशन करने चाहिए, वरना वो जो CV है वो अननोटिस्ड रह जाएगी, यानी कि उसको नोटिस नहीं करेगा कोई। और नेक्स्ट एग्जांपल है, डोंट अंडर प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। भाई जैसे एक्सरसाइज की इम्पोर्टेंस को अंडर प्ले नहीं करना चाहिए, उसको कम नहीं समझना चाहिए, मतलब जो हम एक्सरसाइज करते हैं उसकी महत्ता को कम नहीं समझना चाहिए, यानी कि एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अंडर प्लस कुक, यानी कि अंडर कुक। अंडर कुक का मतलब होता है नॉट कुकड इनफ, जो कोई चीज़ जो है ढंग से पकी हुई नहीं हो, है ना। जैसे हम बोलते हैं दिस हैमबर्गर इज़ अंडर कुकड। ये जो हैमबर्गर है ये क्या है, पूरा पका हुआ नहीं है, अंडर कुकड है। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है अंडर प्लस रेट, अंडर रेट, टू मेक टू लो एन एस्टिमेट ऑफ समथिंग या समबडी, यानी कि किसी का आकलन बहुत कम करना, है ना, किसी के बारे में बहुत ये सोचना कि ये बहुत कम है, मतलब उसका आकलन कम कर देना। जैसे आई फील दैट आई अंडर रेटेड द डिफ़िकल्टी ऑफ द टास्क। भाई मुझे लगता है कि मैंने इस टास्क की जो डिफ़िकल्टी है उसको अंडर रेट कर दिया, है ना, मतलब उसका आकलन कम कर दिया, यानी कि इसमें ज़्यादा मुसीबतें थी, ज़्यादा प्रॉब्लम थी इस टास्क में, और मैंने सोचा ऐसी हो जाएगा ये, है ना। तो आई थिंक दैट आई अंडर रेटेड द डिफ़िकल्टी ऑफ द टास्क। और नेक्स्ट सेंटेंस है, एज एन एक्टर ही इज़ सीरियसली अंडर रेटेड। जैसे हम कहते हैं कि भाई एक एक्टर की तरह अगर हम देखेंगे तो उसको जो है लोगों ने सीरियसली अंडर रेटेड किया, मतलब अंडर रेट किया, मतलब उसको कम आंका लोगों ने, है ना, एक्टर उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी, मतलब उसको। और नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अंडर प्लस टेक, यानी कि अंडरटेक। तो अंडरटेक का मतलब होता है टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग एंड स्टार्ट डूइंग इट। जैसे दिस टास्क हैज़ बीन अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़।
भाई ये जो टास्क है ये अंडरटेकन हो गया है, मतलब ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ ने ले ली है ना। दिस टास्क हैज़ बीन अंडरटेकन बाय अ ग्रुप ऑफ न्यू एम्प्लॉयज़। जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, नए जो कर्मचारी हैं, उन्होंने इस टास्क को अपने हाथों में ले लिया है ना। तो अंडरटेक का मतलब है किसी चीज़ की जिम्मेदारी ले लेना अपने हाथों में। जैसे नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे, यू शुड अंडरटेक ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे सारी जिम्मेदारियाँ आपको अपने हाथों में लेनी चाहिए, है ना। तो अंडरटेक करने का मतलब होता है कि अपने हाथों में कोई चीज़, कोई काम ले लेना, उसको बोलते हैं अंडरटेक करना। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे कि हु विल अंडरटेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टास्क। भाई इस टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कौन अंडरटेक करेगा, कौन अपने हाथों में लेगा, इसकी जिम्मेदारी अपने हाथों में कौन लेगा। और जैसे एक नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पे, आई वॉन्ट यू टू अंडरटेक ऑल द अरेंजमेंट्स। भाई जितने भी अरेंजमेंट्स होंगी वो मैं चाहता हूँ कि तुम इस सारी अरेंजमेंट को अपने हाथों में ले लो, है ना, उसकी जिम्मेदारी ले लो। तो आई वॉन्ट यू टू अंडरटेक ऑल द अरेंजमेंट्स। और नेक्स्ट है, द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिफ्यूज़ टू अंडरटेक सच अ रिस्की वेंचर। भाई जो कंपनी का डायरेक्टर था उसने मना कर दिया कि भाई ये इतना रिस्की जो वेंचर है हमारे पास, इसकी जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अंडर प्लस पे, अंडर पे, है ना। पे से तो आप समझ ही गए होंगे। टू पे लेस देन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड या डिजायर्ड, मतलब जितना पे करना था उससे कम पे करने को बोलता है अंडर पे करना। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे, सी अंडर पेड फॉर द मील। भाई उसने खाना खाया, भाई 50 रुपये का बिल आया है, 100 रुपये का बिल आया होगा, तो उसने 100 रुपये का बिल आया अगर, तो उसने दिए 70 रुपीज़ या 80 रुपीज़, तो उसने क्या कर दिया, अंडर पे कर दिया, जितना पे करना था उससे कम पे किया। द कंपनी अंडर पेज इट्स वर्कर्स। भाई जो कंपनी है वो अपने वर्कर्स को कम पे करती है ना, कम सैलरी देती है मतलब। एंड द वर्कर्स आर अंडर पेड फॉर द वर्क दे डू। भाई इसी का हमने पैसे में बना दिया है कि जो वर्कर्स हैं उसको जो है, जो भी काम वो करते हैं उसके लिए उनको अंडर पे किया जाता है, यानी कि जितना पे करना चाहिए उतना पे नहीं किया जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अंडर प्लस डू, यानी कि अंडर डू। टू डू समथिंग लेस दैन डिजायर्ड और नीडेड। भाई जितना ज़रूरत थी या जितनी है ना, जितना चाहिए था करना उतना नहीं करना, उसको बोलते हैं अंडर डू करना। जैसे इट इज़ बेटर टू अंडर डू द क्वांटिटी दैन ओवर डू इट। ऐसा बोला गया है कि भाई किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को ज़्यादा करने से अच्छा है कि कम कर दो, है ना। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को ज़्यादा करना उससे बेहतर है कि उसे कम करो। इट इज़ बेटर टू अंडर डू द क्वांटिटी, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी ज़्यादा होनी चाहिए लेकिन क्वांटिटी कम होनी चाहिए। दूसरा क्या, अंडर डू मेकअप रादर दैन ओवर डू इट। जैसे कभी कुछ लेडीज़ ज़्यादा मेकअप कर देते तो हम बोलते हैं उसका अंडर डू मेकअप। भाई मेकअप को ज़्यादा मत करो, है ना, रादर दैन ओवर डू इट। तो अंडर डू करो मेकअप को, यानी कि मेकअप को कम करो बजाय ज़्यादा करने के। नेक्स्ट एग्जांपल है, दीज पोटैटोज आर अंडर डन। अंडर डू का मतलब होता है कि जो पका हुआ नहीं है ना, उसको भी हम बोलते हैं अंडर डू। जैसे ओवर डू पढ़ाया था मैंने पिछले उसमें, ओवर डू का मतलब होता है कि ज़्यादा पक गया कोई चीज़, और अंडर डू का मतलब होता है कि कम पका हुआ। तो दीज पोटैटोज, ये जो आलू हैं ये अंडर डन है, मतलब पूरे पके हुए नहीं है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास अंडर प्लस स्कोर, अंडर स्कोर। टू ड्रॉ अ लाइन अंडर, कोई वर्ड है, कोई अंडर है वर्ड जिसको बोलते हैं, जैसे कोई वर्ड है या कोई सेंटेंस है उसके नीचे लाइन खींचने के लिए भी हम क्या बोलते हैं, अंडरलाइन बोलते हैं इसे, है ना। लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसे अंडर स्कोर भी बोलते हैं, अंडर स्कोर करना। या टू स्ट्रेस और एम्फेसाइज, किसी चीज़ पे जोर देने के लिए भी अंडर स्कोर बोलते हैं। या फिर टू ड्रॉ अटेंशन टू समथिंग, किसी चीज़ की तरफ ध्यान दिलाने के लिए भी हम बोलते हैं अंडर स्कोर करना। जैसे कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे, दीज फेलियर्स अंडर स्कोर द डिफ़िकल्टी ऑफ वट वी आर अटैम्प्टिंग टू डू। भी ये जो फेलियर्स हो रहे हैं ये अंडर स्कोर कर रही हैं। अंडर स्कोर करने का मतलब होता है कि इस चीज़ पे जोर दे रहे हैं या इस चीज़ की तरफ ध्यान दिला रहे हैं
कि कितना मुश्किल है वो काम करना जो हम कर रहे हैं, है ना। तो दीज फेलियर्स अंडरस्कोर द डिफ़िकल्टी ऑफ व्हाट वी आर अटेम्प्टिंग टू डू, जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी जो मुश्किलें हैं उसकी तरफ ध्यान दिला रहा है या उस पे जोर दे रहा है। और नेक्स्ट वर्ड है सी अंडरस्कोर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जैसे भाई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे तो उसको उसने क्या कर दिया, अंडरस्कोर कर दिया। अंडरस्कोर का मतलब अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पे सी अंडरस्कोर द इनकरेक्ट आंसर्स इन रेड इंक। जैसे कोई टीचर है तो उसने क्या कर दिया, अंडरस्कोर कर दिया द इनकरेक्ट आंसर्स, जो गलत आंसर थे उसको उसके नीचे रेड इंक से, है ना, रेड पेन से अंडरलाइन कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस है हर क्वेश्चन अंडरस्कोर्ड हाउ लिटिल सी अंडरस्टूड हिम। हर क्वेश्चन अंडरस्कोर्ड का मतलब होता है कि वो जो उसने क्वेश्चन पूछा उसने अंडरस्कोर कर दिया कि उसको कितना कम समझ में आया उसकी बात, है ना, दूसरे की बात कितनी कम समझ में आई, इस बात को क्या कर दिया उसने, अंडरस्कोर कर दिया, इस चीज़ की तरफ मतलब ध्यान आकर्षित किया। नेक्स्ट सेंटेंस है हिज स्पीच अंडरस्कोर द नीड फॉर अ क्लियर पॉलिसी। भाई जो कोई जैसे कोई नेता है कोई स्पीच दे रहा है तो हम बोलते हैं ना कि उसने अंडरस्कोर किया, यानी कि इस बात पे जोर दिया कि द नीड फॉर अ क्लियर पॉलिसी, वो चाहता है कि एक क्लियर पॉलिसी बने इस चीज़ पे, तो उसने उस पर अंडरस्कोर किया। अंडरस्कोर करने का मतलब होता है कि इस बात पे जोर दिया। जैसे द टीचर अंडरस्कोर टू द चिल्ड्रन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पोलाइट टू ईच अदर। जो टीचर है उसने इस बात पे जोर दिया, बच्चों को समझाया इस बात पे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पोलाइट टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के साथ पोलाइट होने के लिए, मतलब एक दूसरे के साथ हमें पोलाइट होना चाहिए, है ना, सॉफ्ट होना चाहिए, इसकी क्या महत्व है ना, कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब ये कि हम एक दूसरे के साथ पोलाइटली बिहेव करें। तो ये टीचर ने उनको इस बात पे जोर दिया। अब एक वर्ड है यहाँ पे अंडर प्लस डॉग। अंडरडॉग सुना होगा आपने, शायद नहीं सुना होगा तो देख लेते हैं। अंडरडॉग का मतलब होता है लूज़र और प्रिडिक्टेड लूज़र इन अ कॉन्टेस्ट। भाई कोई कॉन्टेस्ट हो रहा है, कोई गेम हो रहा है, कोई स्पोर्ट्स की बात चल रही, तो हम कहते हैं ना कि अंडरडॉग है। अंडरडॉग का मतलब होता है कि ये पहले से ही लूज़र है, हमें पता है कि ये हार जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं अंडरडॉग है। जैसे देयर इज़ अ सिंपैथी फॉर द वीक, द पुअर एंड द अंडरडॉग। भाई जो वीक होता है, जो कमज़ोर होता है, जो गरीब होता है और जो अंडरडॉग होते हैं उनके लिए एक सिंपैथी होती है। या सेकंड एग्जांपल लेते हैं, ही वॉज कंसिडर्ड एन अंडरडॉग इन ईच ऑफ हिज फाइट्स ड्यू टू हिज शॉर्ट स्टेचर। ही वॉज कंसिडर्ड एन अंडरडॉग का मतलब होता है कि उसको अंडरडॉग माना गया, जितनी भी उसने जो भी फाइट उसने लड़ी होंगी उसमें उसको अंडरडॉग माना गया। अंडरडॉग माना गया मतलब उसको लूज़र मान लिया गया पहले से। प्रेडिक्शन का मतलब होता है कि पहले से भविष्यवाणी कर दी कि ये तो हार ही जाएगा। क्यों? बिकॉज ड्यू टू हिज शॉर्ट स्टेचर का मतलब होता है कि उसका जो कद था बहुत छोटा था, तो इसलिए मान लेते हैं कि उसको पहले से मान लिया कि अंडरडॉग है। ऑल्दो रिगार्डेड एज एन अंडरडॉग ही वेंट अहेड टू विन। हालांकि उसको अंडरडॉग माना सबने, लेकिन वो जीत गया। कभी कभी मान लेते हैं ना कि यार ये तो बहुत छोटा है, ये कैसे जीतेगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे अंडरडॉग इंडिया बीट्स माइटी वेस्ट इंडीज टू लिफ्ट द क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी। भाई जब कपिल देव ने मैच खेला था वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट, तो उस टाइम जो इंडिया थी वो क्या थी, अंडरडॉग थी। अंडरडॉग का मतलब होता है कि सबको पता था कि इंडिया हार ही जाएगी, इंडिया की बस की जीतना है नहीं, लेकिन इंडिया जीत गई थी वर्ल्ड कप। तो उस टाइम बोला जाता था कि इंडिया क्या थी, अंडरडॉग थी। तो अंडरडॉग इंडिया बीट्स माइटी वेस्ट इंडीज़। माइटी का मतलब होता है ताकतवर वेस्ट इंडीज़, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की जो टीम थी उस टाइम बहुत पावरफुल थी, बहुत माइटी थी, और इंडिया बिल्कुल कमज़ोर था, लेकिन फिर भी इंडिया ने उनको हरा दिया था 1983 में, जब कपिल देव ने वर्ल्ड कप जिताया था इंडिया को। अब कुछ वर्ड्स यहाँ पे हैं जैसे अंडर कवर, अंडरलाइन, अंडर ग्रेजुएट, अंडर डॉग, अंडर आर्म, अंडर वेट,
ये अंडर से बनने वाले वर्ड्स हैं जो नॉर्मली आपने सुने होंगे।